मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। चंपावत विधानसभा उपचुनाव को लेकर डीएम चंपावत ने स्ट्रांग रूम व मतगणना स्थल का किया निरीक्षण। लोहाघाट नगर पालिका का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। बाजपुर में उप जिलाधिकारी एवं खनन व राजस्व विभाग की टीम की स्टोन क्रशर में छापेमारी। अल्मोड़ा में पिछले 1.5 साल से आर्मी की लिखित परीक्षा न होने पर भड़के युवा निकाली हुंकार रैली। पूर्व कैबिनेट मंत्री राम प्रसाद टमटा का निधन, क्षेत्र में शोक की लहर। हल्द्वानी में अल्पसंख्यक व आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए मांगी घूस। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर बड़ा हादसा, तोता घाटी के पास खाई में गिरी ऑल्टो, 5 की मौत। अब खबरें विस्तार से। चंपावत के डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने चंपावत विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लेते हुए नगर पालिका व वन पंचायत भवन में बनाए जा रहे स्ट्रांग रूम व मतगणना स्थल का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिश की रिपोर्ट। मेरी पार्टी से आप रिसीव करते हैं सामान आप उसको ही बनाए, ये तो सेंटर तो बनाओ काउंटिंग सेंटर। इस कैंपस के उस कमरे में भी, इस कमरे में भी सब जगह घूमेंगे। सिर्फ ये जी सर ठीक है। तो ऑफिस प्रॉब्लम दिखा रहे हो, निकाल लेंगे। ठीक है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब लाए। बाजपुर में एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने खनन व राजस्व विभाग की टीम के साथ एलएससी स्टोन क्रशर में छापेमारी की। इस दौरान राजस्व और खनन विभाग की टीम ने स्टोन क्रशर में रखी खनन सामग्री की पैमाइश भी की। संवाददाता राज ठाकुर की रिपोर्ट। जिसे लगातार चल रहा है और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश भी हैं कि जहां स्टॉक ज़्यादा है उसको देख लिया जाए और यह जो बिना परमिशन के कहीं भंडारण हुआ है उसी के क्रम में हम लोग आए हैं यहाँ और अभी स्टॉक की नापजोख हो गई है संयुक्त रूप से खनन विभाग और राजस्व विभाग के द्वारा। तो अभी उसकी पैमाइश की जा रही है। पैमाइश के बाद देखते हैं, जो भी परमिशन से ज़्यादा होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई के पश्चात डीएम साहब को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। हाँ, अब निकले हैं तो एक आध दो जगह तो और करेंगे, क्योंकि इससे ना लगे कि भाई किसी एक को ही टारगेट किया जा रहा है। तो देख, जहाँ भी अगर इलीगल मिलेगा तो उस पर कार्रवाई पूर्व विभाग जैसे अभी हमने इसी वीक में भी की थी तो आज भी करेंगे, आगे भी जहाँ नियमितता पाई जाएगी कार्रवाई करेंगे। पिछले काफी समय से काशीपुर कोतवाली पुलिस को नगर के मुख्य बाजार, जेल रोड, आवास विकास टांडा, तिराहा, आर्य नगर आदि स्थानों पर युवकों द्वारा बुलेट मोटरसाइकिल से पटाखे छोड़ने की शिकायतें मिल रही थी, जिससे राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इन्हीं शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए प्रभारी कोतवाल प्रदीप मिश्रा ने नगर के अलग अलग स्थानों पर पैदल मार्च करके औचक चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस द्वारा बुलेट मोटरसाइकिल से पटाखे फोड़ रहे लगभग 1.5 दर्जन लोगों को पकड़ा गया और उनकी मोटरसाइकिल सीज कर दी गई। द संस्कार स्कूल में प्रबंधक राहुल पैगिया, निदेशक रश्मि अग्रवाल, प्रिंसिपल दीपिका अग्रवाल की उपस्थिति में मातृ दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अनेक माताओं ने अपने अपने बच्चों के साथ नृत्य आदि की प्रस्तुति की। इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा नृत्य, नाटक, भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया। संचालन सुब्रो अग्रवाल, नैन्सी ने किया। And lovely students, on the behalf of the Sanskar family, I would like thanks to all the mothers present here, because school program can't be success without you. आप लोगों के आने से ही स्कूल में सारे बच्चे खुश होते हैं। So I am very thankful to you from the Sanskar family कि you are all are here.
ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर तोता घाटी के पास एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। घटना में 2 महिलाओं सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने खाई में उतरकर शवों को बाहर निकाला और मृतकों की पहचान कर बताया कि पिंकी 25 वर्ष, प्रताप सिंह 40 वर्ष, भागीरथी देवी 36 वर्ष, विजय 15 वर्ष, मंजू 12 वर्ष, ये 5 गाड़ी में सवार थे जो कि चमोली के रहने वाले थे। संवाददाता दीपक नारंग की रिपोर्ट। हल्द्वानी में नई बस्ती निवासी रानी परवीन द्वारा तहसील में अल्पसंख्यक और आय प्रमाण पत्र बनवाने हेतु 3 गुना ज्यादा रकम मांगने पर महिला ने इसकी शिकायत तहसीलदार संजय सिंह से की, जिसके बाद तहसीलदार ने मामले को संज्ञान में लेते हुए महिला के सभी पत्र सरकारी दाम में बनवाए। वह कहा कि सभी लोगों को सूचित किया गया है कि वे काम का रेट चस्पा करें, जिससे लोगों के साथ ज्यादा रकम लिए जाने की शिकायत न आए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। क्या आई प्रमाण पत्र बनवाने आई थी, मुझसे 250 रुपये के मांगे, 300 रुपये आई के मांग रहे थे और एफिडेविट के 100 रुपये। नहीं, मैंने कहा उनसे मैं नई बस्ती में तो ऐसे फिर 100 रुपये तो वहीं पे मांग रहे थे, मैं वहीं पे बनवाने गई, इसी वजह से मैं यहाँ पर आई तहसील में। उनके सस्ता बन जाएगा, तुम इतने मांग रहे हो, तो बोले चलो 200 इसके दे देना, 300 इसके दे देना। इनके मैं दोनों कागजों को 400 रुपये दूँगी। बोले ठीक है चलो एफिडेविट के 100 रुपये अलग लगेंगे। मैंने चलो उसको बोलो बना दो, मैंने बनने दे दी। मैं इधर आई साइन करवाने, बोलो साइन तुम करवा कर लाओगी पटवारी जी से। मैंने चलो मैं करवा लाऊंगी। मैं पटवारी जी के पास साइन करवा के भी लिए, अल्पसंख्यक उन्होंने कर दिए। बोले अब तहसीलदार से करा लो। मैं तहसीलदार के पास आई, मैंने उनसे पता करा, मैंने सर यहाँ पे इतने पैसे मांग रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमें बताओ, तो मैंने उनसे जाके कहा तो उन्होंने तुरंत 20 रुपये ही लिए। फिर उस चीज़ के अल्पसंख्यक के आई के वही 30 रुपये रसीद काटी थी। तहसीलदार साहब ने मुझसे कहा कि उनको बुला के लेकर आओ। मैंने उनसे कहा, मैंने तहसीलदार साहब आपको बुला रहे हैं, वो तो 20 रुपये बता रहे हैं और 30 रुपये रसीद से बता रहे हैं, सरकारी काम है ये तो उन्होंने एकदम से मुझसे 30 रुपये और 30 रुपये ही दिए हैं। अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र का साइन था और इनके द्वारा किसी बाहर स्टाम्प वेंडर या राज्य निवेश से द्वारा बता रहे थे कि अधिक शुल्क वसूल इनसे लिया जा रहा है। तो हम लोगों ने पहले भी निर्देश जारी किए थे कि जो है प्रत्येक अपना राज्य निवेश अपने चैम्बर के बाहर जो है अपना जो है रेट लिस्ट चस्पा करेंगे, तो उससे अधिक रेट कोई लेगा नहीं। तो इनको जब मेरे द्वारा वो किया गया तो इनके द्वारा बताया गया निर्धारित शुल्क इनके द्वारा इस बात का तथ्य तो प्रस्तुत नहीं किया गया कि शुल्क ज़्यादा लिया जा रहा था उनके द्वारा, किंतु जो है मैंने निर्धारित शुल्क लिए जाने के तो निर्देश दिए। अभी बता रही कि उनके द्वारा जो है 20 रुपये इनसे टाइपिंग के लिए गए स्टाम्प वेंडर के द्वारा। हाँ, तो उसके बाद हम लोगों ने सभी को निर्देश जारी किए, जितने स्टाम्प वेंडर है सभी लोग अपने अपने बाहर रेट चस्पा करेंगे। कोई भी अधिक यदि इनके द्वारा शुल्क पाया जाएगा तो संबंधित उसको जो है लाइसेंस कार्रवाई अमल में लाएगी। अल्मोड़ा में विगत 1.5 वर्ष से आर्मी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा न कराए जाने को लेकर गुस्साए सैकड़ों बेरोजगार युवाओं द्वारा हुंकार रैली निकाली गई और जल्द से जल्द उनकी लिखित परीक्षा कराए जाने की मांग की गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। चंपावत विधानसभा के पूर्व कांग्रेसी विधायक हेमेश खरकवाल पर चंपावत भाजपा जिला अध्यक्ष मोहित पाठक ने हार के डर से चुनाव मैदान छोड़ने का सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि हेमेश खरकवाल ने सीएम धामी के सामने हार के डर की वजह से चंपावत विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी बनने से इनकार कर दिया, जिस वजह से कांग्रेस ने मातृशक्ति को प्रत्याशी बनाया। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। बड़ी हॉस्पिटल है जो मेरे चंपावत में शिक्षा व्यवस्था बड़ी है जो केवल अगले आदमी कुछ ही छोड़ा तो वही आदमी को सम्मान रखने की जिम्मेदारी लेकर
सर्वप्रथम तो जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, क्योंकि एक महिला है और मैं महिलाओं का सम्मान भी करता हूं, हमारी पार्टी भी महिलाओं का सम्मान करती है। हमारी शुभकामनाएं हमारी जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं दीदी जी के प्रति है। लेकिन जैसा कि आप भी जानते हैं कि जो पूर्व प्रत्याशी रहे और उन्होंने मैदान छोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो उनको आशंका है कि हम चुनाव हारेंगे और जैसा निश्चित ही होना है, उसके डर से पहले ही एक बार कांग्रेस वॉकआउट कर चुकी है। ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लोकतंत्र है, उनको भी चुनाव लड़ने का हक है और पार्टी ने उनका सम्मान दिया है तो हम भी सम्मान करते हैं। लेकिन जैसा आप जानते हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस चुनाव को लड़ने के लिए सीरियस होती तो अपने पूर्व प्रत्याशी को, जिन्होंने अभी कैलाश गैतोड़ी जी के साथ चुनाव लड़ा, वो उनको मैदान में उतारती, किसी कद्दावर नेता को मैदान में उतारती। कांग्रेस ने इनको घोषित करके कहीं ना कहीं पहले ही हैंड ओवर कर चुकी है कांग्रेस पार्टी। मैं ज़्यादा न कहते हुए उनको शुभकामनाएं देता हूं और हमारी पार्टी, जैसा कि रिकॉर्ड तोड़ वोटों से पहले से ही हमारी जीत निश्चित थी और ज्यादा बम्पर वोटों से हमारी पार्टी चुनाव जीतेगी, यही मैं बोला। लोहाघाट नगर पालिका के ईओ मोहम्मद इस्लाम के नेतृत्व में पालिका कर्मियों व पुलिस ने नगर की सड़कों में अतिक्रमण कर दुकानें लगाने वाले दुकानदारों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान दुकानों के बाहर सड़क में दुकानें, ठेला, रेहड़ी लगाने वाले 12 दुकानदारों के चालान कर 19,000 रूपए का चालान किया गया तथा उन्हें नियमों का पालन करने की सख्त चेतावनी दी गई। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। सड़क में अतिक्रमण कर दुकानें लगाने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाया। पालिका के अभियान की भनक लगते ही व्यापारियों में हड़कंप मच गया। ईओ ने बताया कि व्यापारियों द्वारा अपनी दुकानें, ठेलों, रेहड़ी को सड़क में लगाया गया था, जिससे राहगीरों और वाहनों के आवागमन। पॉलीथीन का अभियान चलाया, परंतु जो है कोई पकड़ में नहीं आया पॉलीथीन में से। लेकिन जो व्यापारी सार्वजनिक सड़क से आगे अपना जो है फल लगाए हुए थे और अवैध रूप से जो है जन हानि हो रही थी, उनसे जो है 12 लोगों के चालान किए गए हैं पालिका द्वारा और भविष्य में चेतावनी भी दी गई है और ये अभियान जो है लगातार जारी रहेगा। सर, चालान कितने का करा गया? कितने रुपए? 12 लोगों से 19,000 रूपए के दंड से जो है आरोपित किया गया। 19,000 का दंड किया है। हाँ। तो सर आगे भी मतलब आगे भी जो है अभियान जारी रहेगा। अल्मोड़ा जिलाधिकारी वंदना सिंह ने विकासखंड भैंसिया छाना की जन समस्याओं से रूबरू होने के लिए पूरे प्रशासनिक अमले के साथ विकासखंड मुख्यालय धौलछीना के सभागार में पहुंचकर कुछ विभागों के अधिकारियों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिए गए और लोगों की समस्याओं का संज्ञान लेकर उनके त्वरित समाधान का आश्वासन भी दिया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मैरा की रिपोर्ट। क्या चैप्टर क्या पढ़ाया अभी तक आपको आपके टीचर में? 4 जमा लेते हैं 50,000 है और DPO का राशन कार्ड लेकर बैठे हुए हैं। बताओ, घर में किसी की नौकरी नहीं है और पति खेती है। आय प्रमाण पत्र कितना बनाया ही नहीं है। आज धौलछीना क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों के निरीक्षण के लिए सभी अधिकारियों के साथ विजिट किया है। यहाँ विद्यालय का भी निरीक्षण हुआ है और जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ जो जनता की विभिन्न समस्याएं हैं उसको भी सुना है। विभिन्न विभागों को उनके समाधान के लिए निर्देश। ये मामला मंगलता का आया था जहाँ पर महिलाएं खुद गौण निर्माण कर रही हैं। उस संबंध में आपके संज्ञान में क्या आया है? अभी हम लोग मंगलता विजिट करेंगे तो उसको मौके पर ही देख लेंगे कि क्या इश्यूज है। मिनी स्टेडियम के बारे में क्या है दिशा निर्देश? अभी मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत मिनी स्टेडियम का प्रस्ताव यथाशीघ्र घोषित करने के लिए निर्देशित किया। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।